स्ट्रांग है, कोई नॉर्थ में स्ट्रांग है, कोई ईस्ट में स्ट्रांग है, तो ये लोग आए गए। तो कहीं ना कहीं ये आपको करना ही पड़ेगा, शायद कृष्णा से जुड़ो या और कोई ब्रांड से। ये है प्लेयर्स आपकी। कृष्णा का ऑफरिंग में बता देता हूँ, ये आप जानते ही हैं, लोग आपके पास आए हैं, क्या क्या बेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट इज 90-95% है। यहाँ पे 2 मिनट लाऊंगा। ये अपॉर्चुनिटी दूसरे के पास नहीं है जो हरे कृष्णा ग्रुप के पास है। हरे कृष्ण ग्रुप आपको बताया कि मैंने बताया था 15,000 करोड़ का जो हमारा टर्नओवर है, तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो 30 पॉइंट्स टू 1 कैरेट में है। और अगर वो कैटेगरी पकड़ो, जैसे कृष्णा की डिस्ट्रीब्यूशन पकड़े, तो वो कैटेगरी में हम लोग वर्ल्ड लीडर है, 30 पॉइंट्स टू 1 कैरेट। और यही पॉइंट है जिधर ज़्यादा अक्सर आप तो 100 लीटर ज़्यादा करोगे, लोगों को ये क्वालिटी ज़्यादा चाहिए। 2 कैरेट वाले भी कस्टमर है, 5 कैरेट वाले भी, लेकिन वो कम होते हैं क्योंकि इसकी प्राइस बहुत बढ़ जाती है। लेकिन ये कैटेगरी में हाईएस्ट कस्टमर है। तो हमारा जो कृष्णा का जो रेयर है अलग से, जो इसका कियोस्क है, हमने क्या किया है कि जब मैंने जो हमारे पास मैंने जो आपके ऑफिस दिखाई दी, हमारी हेड ऑफिस कैपिटल में, वहाँ पे हमारी पूरी इन्वेंट्री होती है। और जिस तरह से हमारा टर्न होता है, जैसे 15,000 करोड़ का, तो तकरीबन मोटा मोटी 2,000 करोड़ का माल कभी भी पड़ा रहता है। हमने इसको डिजिटलाइज कर दिया। तो डिजिटलाइज करने से फ़ायदा ये हुआ कि आपके पास थोड़े सैंपल डम पीस रहेंगे, आपने रख लिया, और वो जो इन्वेंट्री है जो भी, तो आप ब्राउज कर सकते हो क्या प्राइस पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे मीटर आप कितना रख सकते हो, 15, 20, 25, 50। बड़ा रिटेलर होगा तो 100, 200, उससे बड़ा होगा तो 300 सॉलिटर, उसके ऊपर जनरली होता नहीं है हिंदुस्तान में सॉलिटर। लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेंट्री, जो अगर मैं बोल रहा हूँ तो हमारे लेवल से थी 2,000-2,500 करो, उसको अगर रिटेल लेवल पे करो, क्योंकि वो तो मैन्युफैक्चरिंग से मेरे पास आएगी, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग या तो होलसेलर से फिर दुकान में आती है, तो पूरी टर्न अराउंड हो जाती है। तो वो तकरीबन 3,000 करोड़ की इन्वेंट्री है जो आपके दुकान में अवेलेबल हो सकती है। लेकिन वो उसके जैसा ही है। अभी बहुत जन, आप सबके घर में ये होगा, हमारे वो जो बुजुर्ग बोलते थे ना कि मोबाइल, बोलते मेरे को मोबाइल समझता नहीं। पहले मम्मी ऐसी बोलती थी, मम्मी को बोला मोबाइल, तो बोलता नहीं मेरे को टच वाले चाहिए थे, मतलब वो बटन वाले। तो ये नया दिया ना तो उसको समझ में नहीं आता, बोलता नहीं। फिर थोड़े दिन उसे ट्राई किया और फिर अभी व्हाट्सअप कर दिया। अभी ऐसा हो जाता है कभी कभी वो साथ में बैठे ना, गलती से उसे मोबाइल ले लें तो व्हाट्सअप में हमको बोलना पड़ता है। वो फैमिली टाइम शाम का होता है ना 9 बजे का, तो किसी को ना किसी को, तो ये हर के मेरे घर की स्टोरी नहीं, ये आप सबके घर की स्टोरी है। तो फैमिली बैठा है ना, एक जन तो होता ही है मोबाइल में गलती से, या तो फोन आ गया, तो अभी उसको मजा आ रहा है वही व्हाट्सअप में। और अभी मेरे को बोलो उसकी सच्ची में बोलो तो वो कर भी रही है। और मेरे को हमला भी है कि कभी कभी हम लोग काम से बाहर गए, कभी हम लोग गए फैमिली में, मदर अगर घर में अकेली है, उसका टाइम पास हो जाता है, बढ़िया टाइम पास हो जाता है, बढ़िया वीडियो कॉल हो सकता है व्हाट्सअप से, हर चीज़। सवेरे सवेरे उसका काम मिल गया उसको, 5-7 अच्छा व्हाट्सअप आया ना, तो घर के जो है तो ना, वो हमारे वो श्रीनाथ जी है तो श्रीनाथ जी का फोटो भेजेगा, कुछ अच्छा राइटिंग है तो वो घर में शेयर करिए बच्चे लोग को, तो उसका पॉजिटिव साइड ये भी है। और ये सबके उधर होगा कि नहीं? तो वैसे ही ये एप्लीकेशन है। शुरू में लोग बोलते हैं अरे भाई ज्वेलरी कोई फोटो से थोड़ी खरीदता है, लेकिन फोटो से खरीदता है। और अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, सर बैठे थे, उसने बोला मैं बहुत बड़ा चीज़ ऑनलाइन करता हूँ। किधर गए? सवेरे बात किया था। हम लोग टीम को रोज बोल रहे हैं कि भाई व्हाट्सअप से लोग खरीद रहे हैं, एप्लीकेशन से। वो लोग बोलते हैं नहीं सर, भाई उसने मेरे को बोला लिया क्योंकि आपका एप्लीकेशन है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा माल उससे बेच रहा हूँ। तो बात करें रेयर की अपॉर्चुनिटी आपके लिए, तो रेयर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप इसको समझ लीजिए, हमारी टीम है, टीम के पास से पूरा डिटेल समझ लीजिए और इसका 100% फायदा उठाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हरे कृष्णा ग्रुप से जुड़े हो, कृष्णा से जुड़े हो, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि इसके सिवा आजकल चलता नहीं है। और आपको इसकी और एक बात बता दूं, एक ज़माना था जबकि घर में शादियाँ होती थी ना, तो हम लोग बोलते ना कि रिंग सेरेमनी हमारे में नहीं होती थी। हमारे में कभी भी रिंग सेरेमनी नहीं, हमारे में मंगलसूत्र हुआ करता था, अलग अलग हुआ करता था। ये वेस्टर्न कल्चर है रिंग सेरेमनी होना। लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि रिंग सेरेमनी नहीं हुई तो आपकी शादी नहीं हुई, एंगेजमेंट नहीं हुआ, और वो तभी भी नहीं हुआ। अब हंस रहे, मैं बोलता हूँ वो कैसे होता है, आपने हंसा ना, मैं बताता हूँ। मतलब आज है ना, हाँ नहीं बस वो कंपल्सरी, हाँ बस आप मेरे को एंडोर्स कर रहे हैं, यहाँ पर तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है एंगेजमेंट। पहले हमारे गुजरात में बोलता हूँ, आप लोग भी कहीं ऐसा ही होता रहेगा कि भाई एक तरफ लड़की वाले बैठे, एक तरफ लड़के वाले बैठे। और महाराज है था, वो बोलता था कि ये गांव से लोग हैं,
इनके दादाजी का नाम लेते थे, फिर लड़के का नाम लेते थे, इधर रहते हैं, आज का दिन ये मुहूर्त, इनकी मंगनी तय हुई। ऐसा होता था सब में, शायद बंगाली में उसके जैसे होता था ऐसा, बराबर ना कि नहीं? वो तय कर देता था। आज वो तय नहीं करते, वो तो करते, वो रस्म चलती है, 5-10 मिनट चलती है, वो उठ जाते हैं, फिर वापस स्टेज खाली हो जाता है। ऐसा होता था। हम तो मूछ वाले थे, लेकिन मूछ तो निकल गई है। और उसके दोस्त लोग फोटो निकालेंगे, फिर वो इंस्टाग्राम में अपलोड होता रहा, तब जाके सेरेमनी होती थी। सही है कि नहीं? तो ये पूरा माहौल चेंज हो गया। पहले तो क्या था, बुजुर्ग लोग को आगे लेते थे, लेकिन बुजुर्ग लोग आते, फोटो निकल गया, बेचारे को साइड में, हाँ, डेकोरेशन हो गया। तो मतलब चेंज हो रहा है, हम लोग के हाथ में नहीं है। ये ब्रांड कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे दुकान है, तो आपके मैचिंग के हिसाब से वो बन जाता है। ये हमारा फ्रेंचाइजी जो अभी खुला था अलग अलग, और यहाँ पे हम लोग करने के लिए ये अलग अलग फ्रेंचाइजी है। आवाज नहीं आ रहा है? साउंड का था, उसके लिए साउंड नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। कल चाले दिल्ली का। आप लोगों को अगर बधाई देनी हो तो घनश्याम भाई को दे सकते हैं। यस्टरडे, कल ही हमने हमारा बॉम्बे का फर्स्ट फ्रेंचाइज खोला था। ठीक है, तो आपने देख लिया, वैसे आप जानते हैं। तो हम लोग का इच्छा ये है, आप लोग के फायदे के लिए रखते हैं, तो आप इसको अटेंड करिए। आप लोग को ये सिखाने की वाली बात नहीं, लेकिन ये बहुत जरूरी है, इसके लिए बता रहा हूँ कि आजकल कस्टमर सर्विस, ये आपकी दुकान की बात है, ये आपके फायदे की बात है। आपका जो कस्टमर सर्विस है वो बढ़िया होना चाहिए आज के तारीख में, चाहे दुकान छोटी हो या चाहे दुकान बड़ी हो। वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन ये हमारे हाथ में है। हाँ, ये है कि नो योर कस्टमर्स। आजकल बहुत जरूरी है कि 300, 400, 500 रुपए की कॉफी आराम से बात की थी, आपको बताया था कि किस तरह से कंज्यूमर का शिफ्ट आ रहा है। हम नहीं बोलेंगे तो बाजू की दुकान में चले जाएगा, ब्राउज करके ही आता है, रेडीमेड करके ही आता है। शायद आपको अभी लगता होगा कि साहब मेरे लिए नहीं है, मेरे इधर तो चलेगा क्योंकि यहाँ पे इतना डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं आया, ये नहीं आया। ये बात एकदम गलत है। अगर ये मान रहे हो तो आज से दिमाग से निकाल देना। और वो तो थ्रेट है, वो बचेगा कि नहीं बचेगा। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग यहाँ पर आए, आपने हमें सुना। घनश्याम भाई हमारे साथ थे, आपको उसको भी मिलने का अवसर मौका मिला। ये जो प्रयास था वो कोई आपको सिखाना नहीं था, लेकिन हमने जो सीखा था और जो विश्वास आपने कृष्णा पे रखा है, वो विश्वास हम आपको कैसे वापस दे सकें, ये एक उसका प्रयास था। लेकिन बढ़ना तो है ही, और जैसे मैंने बताया ना कि खाना खाने आप लोग कोई नहीं आए, आप लोग कहीं ना कहीं बढ़ना चाहते थे, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। सो थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब हम जिनको सुनने वाले हैं और यहाँ पर जिनकी वजह से हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, पराग भाई ने अपना एक्सपीरियंस और आपके लिए जो भी मेहनत करके उन्होंने मसाला तैयार किया था, मार्केट ट्रेंड और है। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊं, 1992 में कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया। फर्स्ट ईयर का हमारा टर्नओवर था 1 करोड़ रुपए, और किसान परिवार में जन्मे हुए चारों भाई जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो गंगा स्वर्ग में बह रही थी, लेकिन उसको लाने वाला भगीरथ एक है। वैसे ही हमारे बीच में हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनको हमें लाइव सुनने का मौका मिला है, और 92 में वो मुंबई पधारे और उन्होंने फर्स्ट ईयर का टारगेट अचीव किया 1 करोड़ का। और आज उन्हीं के डायरेक्शन में कंपनी 15,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, और फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी 3,500 से ज़्यादा आउटलेट में डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में अपना बिजनेस कर रही है। तो मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ और हमेशा कहता आया हूँ उनके लिए कि चलता रहूँगा जीवन पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो मैं आमंत्रित करता हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर घनश्याम भाई ढोलकिया का, जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। कि रिटेलर, प्रोबेबल रिटेलर, फ्रेंचाइज सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और शायद हमने सोचा होगा कि भाई शायद हॉल पूरा फुल नहीं होगा, लेकिन ये पूरा हॉल पूरा हो गया, तो मतलब उसका मतलब ये है कि आप लोग को भी लाइफ में आगे बढ़ने का है। एक्स्ट्रा कुर्सी लगानी पड़ी। वैसे पराग भाई ने बोला और बोला ना घनश्याम भाई,
तो मैं नहीं करने वाला हूँ, ये हमारी टीम है। वो फोटो में खाली दिखा रहा हूँ कि ये हमारी टीम है, कृष्णा की पूरी टीम है, हरे कृष्णा की पूरी टीम है। जब भी सब लोग लग जाते हैं ना, तभी उसकी उन्नति होती है। हम सभी के मन में है कि हमको अंबानी बनने का है। मैं हर बार घर में बोलता हूँ, आप लोग को भी बता देता हूँ, अंबानी पूरी परिवार लगे हुए धंधे में, तभी आज वो अंबानी है। तो हम सभी जब भी लगते हैं तभी घर की धंधे की उन्नति होती है। बहुत सारे लोग, अभी मीडिया वाले भी मेरे को बता रहे थे कि इतना साल में हरिकृष्ण ने और कृष्णा ने इतना उन्नति किया, उसका क्या रीजन, क्या राज है। जब भी कंपनी स्टार्ट किया था 1992 में, पिताजी तो फार्मर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पिताजी ने हमको चारों भाई को एक ही चीज बोला था, विश्वास। कोई भी सिचुएशन में विश्वास मत गवाना। कुछ भी डिफिकल्टी आवे, पैसा गवाना पड़े, आदमी गवाना पड़े, विश्वास की वजह से रिलेशन बिगड़े, पर विश्वास को मत गवाना। तो हरिकृष्णा 31 साल में और 18 साल में जो कृष्णा, आप सभी को हम जानते नहीं है, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, कि मामा मासी का कोई लड़का नहीं है, क्या वजह से जब इकट्ठा हुए, तो उसमें एक ही चीज है, वो चीज है विश्वास। विश्वास की वजह से तो मैं दुनिया में सभी को एक ही चीज बताऊंगा, पैसा नहीं कमाओ, विश्वास कमाओ। विश्वास कमाएंगे तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट को आ जाएगा। और विश्वास ऐसी चीज है, कितना भी टेक्नोलॉजी आवे, कितना भी कुछ भी आवे, विश्वास था, विश्वास है और विश्वास रहेगा, उसमें कोई शंका नहीं है। पर नो डाउट समय के साथ हमको चेंज करना पड़ेगा। जैसे पराग भाई ने बताया, 10 साल पहले, 20 साल पहले मैं यूएस जाता था तो देखता था, सुबह ऑफिस में जाते थे तो हाथ में स्टारबक्स का कॉफी का कप था, तो मैं सोचता था घर पे कॉफी नहीं बनाते होंगे। आज हमारी ऑफिस कैपिटल में है, मेरा बेटा भतीजा या तो ऑफिस में सुबह स्टारबक्स की कॉफी लेके आ रहे हैं, और हम उसको भी स्माइल कर रहे हैं। स्माइल नहीं करेंगे तो उसको लगेगा कि चाचा को पसंद नहीं है, भतीजा बेटा बिना धंधा आगे बढ़ने वाला है नहीं, तो कॉफी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में जो चाहिए वो देना पड़ेगा। तो मेरा कहने का हमको चेंज करना पड़ेगा, हम सभी को आगे बढ़ने का है। लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ, हरिकृष्ण की उन्नति, कृष्णा की उन्नति, 2005 तक मैं खुद, आप जैसे बैठते ना गले में, कितने लोग गले में बैठते, खुद शोरूम में बैठते होंगे, उसका जो धंधा है उसमें। 2005 तक हरिकृष्ण का मैं हीरा खुद बेचता था। मेरे माइंड में भी था कि मैं खुद बेचूं तभी सही प्राइस ले पाऊंगा, तभी मैं कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाऊंगा। 2005 के बाद में मैंने हीरा बेचना बंद कर दिया, सिस्टम डेवलप किया, लोग डेवलप किया कि कैसे हमारा तभी तक बार्गेनिंग वाला धंधा था, हमने फिक्स प्राइस से स्टार्ट किया। इनिशियली में डिफिकल्टी हुआ, लेकिन जो उन्नति करने का है ना, तो आपको गल्ला छोड़ना पड़ेगा। सिस्टम से आप लोग अभी हमारे साथ जुड़े, यही चीज का दोष है, तो उसको अलग, ये हमारे गुजरात से उसको अलग, तो ये इकट्ठा नहीं होते। सभी के साथ सेम रखा, यूनिफॉर्म प्राइस पॉलिसी रखा, तभी लोगों को साथ में जुड़ने की इच्छा होती है। तो मैं मीडिया वाले को बोला कि ट्रस्ट के साथ में हम आगे बढ़ते, इतना इंडिया में स्कोप है, सभी इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है। आप जो भी इंडस्ट्री में, आप समझो गोल्ड डायमंड है तो वो भी उन्नति होने वाली है, आप टेक्सटाइल में तो वो भी उन्नति होगी, आप रिटेल में है, कोई भी बिजनेस में है। ये अभी जो युग चल रहा है ना, मेरे हिसाब से मैंने एनालिसिस किया तो सुवर्ण युग चल रहा है इंडिया का, ये सुवर्ण युग है। और हमारे पास वो सुवर्ण युग वाला बिजनेस हमारे पास है, गोल्ड डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस हमारे पास है। तो हमको उन्नति करना चाहिए। एक शोरूम आपका है तो दूसरा के लिए, 2 शोरूम है तो तीसरा के लिए, 3 है तो चौथा के लिए, 4 है तो 5वां के लिए। आगे बढ़िए, मेरा कहने का है। आप आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तो ये जब भी पराग मैंने बताया ना, बाकी सभी का स्टोर बढ़ते जा रहे हैं। 20 साल पहले देखेंगे आप, जो टाउन में अलग अलग है, वहां पे पूरे इंडिया का चेन स्टोर आपके टाउन में नहीं होगा। आज पूरे इंडिया में सभी लोग आगे, वहां तक तो ठीक बात है, इंडियन ज्वेलर्स आगे। अभी मुंबई में टिफनी, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ब्रांड है ज्वेलरी की, टिफनी का शोरूम मुंबई में खुल रहा है। तो फॉरेन वाले आने वाले हैं, हमारे सामने फॉरेन वाला उन्नति करे और हम देखते रहे तो ये पृथ्वी में आए और गए तो क्या फर्क पड़ेगा ये पृथ्वी को।